वल अशर, कसम है ज़माने की। मेरे हजूर फरमाते हैं बंदा जब भी सुबह मरे, शाम मरे, दोपहर मरे, रात मरे, जब भी सवाल पूछा जाना ना तो उसको वक्त असर ही महसूस होना कब्र के अंदर। फरमाया जमाना हजूर का है, लोग गंदे आ गए। मौला क्यों उठा रहा है? फरमाया इसलिए उठा रहा वह अंत हिल्लुम, इस मक्के की गलियों में सोने के कदम लगे हैं। इन्नल इंसाना लाफी खुसर, वो लोग, वो इंसान खसारा पाने वालों में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, जो ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद नेकी वाले काम किए, वो खसारा पाने वाले नहीं है। कलमा पढ़ ले, चुगली करे, खसारे में है। कलमा पढ़ ले, फराड करे, खसारे में है। कलमा पढ़ लिया, बदनगाही की, खसारे में है जनाब। कलमा पढ़ लिया, नाप तोल में कमी की, खसारे में है। कलमा पढ़ लिया, फराड किया, खसारे में है। कलमा पढ़ लिया, गलत सुना कानों से, खसारे में है। कलमा पढ़ लिया, किसी का माल हड़प कर लिया, इंसान खसारे में है। अल्लाह फरमाता है इल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो बंदा खसारा पाने वालों में नहीं है जो नेकी वाला काम कर जाता है। आगे तीसरी जुमले में अल्लाह फरमाता है वतवासौ बिल हक, हक का साथ देना है। चौथी आयत में अल्लाह फरमाता है वतवासौ बिस सब्र, और भाई सब्र करो और सब्र करने वाले आदे नाल हो जाओ। सूरतुल असर के क्यों नाज़िल हुई जनाब, इसका सबब क्या बना, इसके पीछे बात क्या थी और ये आयत क्यों उतरी थी। सूरतुल असर मक्का शरीफ में नाज़िल हुई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान जलवा फरमा थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर की मजलिस में बैठे हुए थे। मुशरिकीन मक्का हुज़ूर की बारगाह से मजलिस के सामने से गुजरे। ऐसे गुजरते गुजरते उन्होंने एक ताना मारा, फबती कसदी उन्होंने अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखकर। कहने लगे अबू बकर तू अबू काफा का पुत्र है, बड़ा ताजर आदमी है, पैसे वाला बंदा है, तेरी पावर है, तेरे पास इख्तियार भी है, तेरा खानदान भी बड़ा वसी है, तेरी बरादरी भी बहुत ज्यादा है, तेरा मक्के में भी नाम है, लोग तुझे सलामे करते हैं, पैसा तेरे पास बहुत ज्यादा, ताजर आदमी थे। उसने ताना मार के जुमला बोला तूने अमीरों का साथ छोड़कर गरीबों की मजलिस को कबूल कर लिया, तूने उनकी उनकी मजलिस को कबूल किया जो मुफलिस है नौजुबिल्ला, जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। ये हजूर की बारगाह में उनको कहा जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक भी बात सुन के खामोश रहे, हजूर भी खामोश रहे कि इसको जवाब क्या देना है। जवाब इसका बनता ही नहीं है, इसने ताना मारा है। ये बात अभी सुनी थी, परवरदिगार ने फरमाया जबरील सोने की बारगाह में कुरान की सूरत असर ले जाओ और जाकर कहो मुशरिकीन मक्का के लोग कह रहे हैं कि अबू बकर तू खसारे में चला गया, तू बड़ा फायदे वाला बंदा था, नफा हासिल करने वाला था, तू खसारे का सौदा तूने कर लिया। उन नफा वाले लोगों को छोड़कर खसारा पाने वाले लोगों के सामने शामिल हो गया। अल्लाह ने फरमाया जबरील सूरतुल असर ले जाओ और जाकर नबी से फरमाओ वल अशर, महबूब रब कसम उठाता है आपके जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक हर इंसान खसारा पाने वालों में है, बेशक हर बंदा खसारा उठाने वालों में है। हाँ मगर इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, जो ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद नेकी वाले काम किए, वो खसारा पाने वाले नहीं है। ये सूरत अबू बकर की शान में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। वो कह रहे थे खसारा पाने वालों में हो गए ना अबू बकर, यानी नफे का सौदा छोड़ा, खसारे वाला काम कर लिया। अल्लाह फरमाता नहीं, और कलमा पढ़ना खसारे वाला काम नहीं है, कलमा पढ़ना सबसे आला नेक अमल काम है। अबू बकर सिद्दीक की शान में आयतें उतरी। अब इसका पहला जुमला वल अशर, कसम है जमाने की। और कईयों ने जमाने का जुमला नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने कईयों ने कहा जी कसम है नमाज असर की, असर के वक्त की। हमारे उलमा फरमाते इमाम फखरुद्दीन राजी और दीगर उलमा के दोनों ही बातें ठीक है जनाब। नमाज असर से मुराद वक़्त ठीक है, अल्लाह ने इस वक़्त असर की कसम क्यों उठाई है? फरमाया ये असर का वक़्त इतना रब्बे करीम की बारगाह में मकबूल वक़्त है कि जब बंदा मोमिन मर जाता है ना, कब्र में उतार दिया जाता है, हम मिट्टी डाल के वापस पलटते हैं ना, तो फौरन फरिश्ते आके जब बैठाते हैं ना, मन रब्बू का, वो बंदा कहता पीछे हटो फरिश्ते हो, मुझसे सवाल कर रहे हो, पहले मनो असर दी नमाज से पढ़ लैन दो।
फरिश्ते कहते हो यार इससे सवाल पूछने हैं, जो कब्र में भी नमाज असर की नमाज के लिए खड़ा हो रहा है, हालांकि वो असर का वक्त नहीं है। मेरे हजूर फरमाते हैं बंदा जब भी सुबह मरे, शाम मरे, दोपहर मरे, रात मरे, जब भी सवाल पूछा जाना ना तो उसको वक्त असर ही महसूस होना कब्र के अंदर, इतना आला वक्त है। और फरमाया जब कब्र से उठाया जाएगा बंदा मोमन, उस दिन भी वक्त असर ही होगा, असर का वक्त होगा, उस दिन भी जुमला बोलेगा क़यामत आ गई, कब्रों से बाहर निकलो। और बंदा कहेगा बंदा मोमन भाई फरिश्तों पीछे हटो ना, और साहब बाच देंगे पहले असर दी नमाज अदा कर लीजिए। दूसरा फरमाया कसम है जमाने की। अच्छा कई लोगों ने इसके ऊपर इतराज भी किया जनाब, और जी जमाना, अच्छा कई लोग जमाने को बुरा भी बोल देते हैं। हमारे उलमा फरमाते हैं नहीं, जमाने को बुरा नहीं बोलना, जमाना कल भी हजूर का था, जमाना आज भी हजूर का है। फरमाया जमाना हजूर का है, लोग गंदे आ गए। जमाना वो था जो अबू बकर के जमाने में, हजूर का जमाना था ना, तो मजलिस में बैठने वाले अबू बकर सदीक थे। जमाना हजूर का था, मजलिस में बैठने वाले उमरे पाक थे। जमाना हजूर का था, मजलिस में बैठने वाले उस्मान गनी थे। जमाना हजूर का था, मजलिस में बैठने वाले मौलाए खाना शेर खुदा के थे। फरमाया जमाना आज भी हजूर का है, अच्छी मजलिस में चले जाओ, जमाना आज भी है, अच्छा है। मजलिस तुम्हारी बुरी हो गई, जमाना आज भी नेकों का है, जमाना आज भी आला है, जमाना आज भी वराल वरा है, जमाना आज भी हजूर का है। फरमाया बात सिर्फ इतनी सी है कि तुमने अच्छे जमाने को छोड़कर बुरी मजलिस को इख्तियार फरमा लिया। जमाना आज भी ठीक है जनाब, जमाने में लोग गंदे आ गए। कसम है जमाने की। अच्छा कई कहता है जी कसम उठाई, क्यों उठाई? मैं कहता हूँ कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने कोई एक कसम उठाई है? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाता ला नहीं, मैं कसम ना उठाता जी। अल्लाह कह रहा है मैं कसम ना उठाता। मौला क्यों ना उठाता? आगे अल्लाह खुद फरमाता है मैं उठा रहा हूँ कसम। या अल्लाह क्यों, किसकी? फरमाया व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं मक्के शहर की कसम उठा रहा हूँ। मौला क्यों उठा रहा है? फरमाया इसलिए उठा रहा हूँ व अंता हिल्लुम, इस मक्के की गलियों में सोने के कदम लगे हैं। और जिस जगह पे हुजूर के कदम लग जाए मुसलमानों, कितनी कमाल की बात नहीं है? लोगों को आज भी समझ नहीं आई। लोग आज भी ना फीता फड़ के ना बैठे ने, हजूर दी हद नापते पे ने। बड़े उलमा बहते ने, बड़े जनाब अपने मुहक्कक कहने वाले भी बैठे ने। आ फेसबुक नेट भरिया पिया मौलवियां दे नाल, हक वाले ते हक वाले ने, बातल वाले बैठे फीते फड़ के। हजूर दा इलम नापो जी, हजूर सुनते थे कि नहीं सुनते? 1450 साल हो गए, आज तक ये लोग ही नहीं समझ सके। इस बात का फैसला नहीं हो सका हजूर सुनते हैं कि नहीं सुनते, हजूर देखते हैं कि नहीं देखते, हजूर अता करते हैं कि नहीं करते, हजूर आते हैं कि नहीं आते, हजूर सुनते हैं कि नहीं सुनते, हजूर अता करते हैं कि नहीं कर। लोगों को इस बात की समझ ही आज तक नहीं आई। इमाम बुसीरी फरमाते हो लोगों तुम इस बात को महसूस करते हो और हजूर की शान इतनी आला है कि मुर्दा हड्डी पड़ी हो ना, इसमें मोहम्मद लिया जाए, अल्लाह मुर्दा हड्डी में जान पैदा फरमा देता। तुम हजूर की शान नापने बैठे हो, और मैं हजूर है तो जमाना है। अल्लाह कसमें उठाता जनाब, फिर आगे अल्लाह ने कसम उठाई नहीं है। फरमाया वद्दुहा, महबूब तेरे सोने चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे जमाने की कसम। यहाँ जमाने की कसम उठा के अल्लाह फरमा रहा है वल अशर, मुझे कसम है जमाने की। इन्नल इंसाना लाफी खुसर, वो लोग, वो इंसान खसारा पाने वालों में है। या अल्लाह सारे इंसान खसारा पाने वालों में? सारे इंसानों ने घाटे का सौदा कर लिया, ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो जनाबे वाला सब्जी भी वहां से खरीदते जहां से पैदा हो जाए, ये तो कपड़ा वहां से खरीदते हैं जहां से इसको पैदा हो जाए, तो ये खसारा पाने वाले कैसे हो गए? या अल्लाह तो बड़े फूंक फूंक के कदम रखते हैं, बड़े फलसफी दान है, बड़े मंतक दान है, बड़े पढ़े लिखे हैं, इनके पास अलूम फनून बहुत ज्यादा है, इनको सलाहियत इनके पास बड़ी है, इनके पास डिग्रियां बहुत ज्यादा हैं, ये बड़े आपको अकले कुल कहने वाले हैं, ये खसारा पाने वाले कैसे हो गए? अल्लाह फरमाता है सारे इंसान खसारा पाने वाले हैं। बोला फिर फायदे वाला कौन है? फरमाया वो लोग इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, नेक अमल किए
وہ खसारा पाने वाले नहीं है। पता चला कलमा पढ़ने के बाद नेक अमल जरूरी है। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आए। बोला ईमान लाना काफी नहीं था, कलमा पढ़ लेना काफी नहीं था, तेरा इकरार कर लेना काफी नहीं था, तेरे नबी का इकरार कर लेना काफी नहीं था। अल्लाह फरमाता नहीं काफी भाई, कलमा पढ़ने से निजात फकत नहीं है, वामिलुस सालिहात, अल्लाह फरमाता है नेक अमल साथ जरूरी करने पड़ेंगे। कलमा पढ़ लिया, मौला आप आगे क्या है, और मैं कलमा पढ़ने के बाद नेकी करनी है जनाब। पता चला एक बंदा कलमा पढ़ के, उलमा फरमाते हैं एक बंदा कलमा पढ़ के बैठ जाए, नमाज ना पढ़े, वो खसारे में है। कलमा पढ़ ले, झूठ बोले, खसारे में है। अब मैं इन्हीं को गिनाऊं तो बात दूर निकले। कलमा पढ़ ले, चुगली करे, खसारे में है। कलमा पढ़ ले, फ्रॉड करे, खसारे में है। कलमा पढ़ लिया, बदनगाही की, खसारे में है जनाब। कलमा पढ़ लिया, नाप तोल में कमी की, खसारे में है। कलमा पढ़ लिया, फ्रॉड किया, खसारे में है। कलमा पढ़ लिया, गलत सुना कानों से, खसारे में है। कलमा पढ़ लिया, किसी का माल हड़प कर लिया, इंसान खसारे में है। कलमा पढ़ लिया, औलाद की तरबियत सही नहीं की, खसारे में है जनाब। कलमा पढ़ लिया, जुल्म सितम किए, खसारे में चला गया इंसान, इसने घाटे का सौदा कर लिया। कलमा पढ़ लिया, इसने मिलावट कर ली, ये इंसान खसारे में चला गया। कलमा पढ़ने के बाद इंसान ने धोखा दिया, ये इंसान कामयाब नहीं है, खसारे में चला गया। अल्लाह फरमाता भाई इंसान है ही खसारा पाने वालों में, मालिक कलमा पढ़ा है, पर मैं कलमा पढ़ने वाला भी तो खसारा में जाता है ना, अल्लाह कामयाब कैसे होगा। पर मैं वामिलुस सालिहात, नेकी करेगा फिर बंदा कामयाब हो जाएगा। नेकी जरूरी है मेरे भाई, नेकी जरूरी है। मैं तो तुसी अपना हिसाब लाइए ना, असी कलमा ते पढ़ लिया लेकिन खसारा उठा रहे हैं, फायदा नहीं ले रहे। क्यों फायदा नहीं ले रहे भाई? अकल नहीं है, शौर नहीं है, समझ नहीं है, फहम फरासत नहीं है, डिग्रियां विग्रियां इसके पास नहीं है, अकले कुल नहीं है, मंतकदान नहीं है, समझदार बंदा है, 10 बंदे बैठा लो, ये कहेगा मैं ही अकले कुल हूँ जनाब, कहेगा मुझसे बड़ा इल्म वाला, अकल वाला, फहम फरासत वाला कोई भी नहीं जनाब। और भाई जब तू सबसे बड़ा अकल वाला है फिर खसारे वाला काम क्यों कर रहा है? वो कहेगा जी खासे कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई खसारे वाला काम कर रहा है ना, तो अपनी बीवी को समझाता ही नहीं है, क्यों बेपर्दा फिरती है, ये खसारा नहीं है, कलमा नहीं उसने पढ़ा। भाई तेरी बेटी नंगे मुंह कॉलेज क्यों जाती है, भाई दे तलीम उसको, दलवा तलीम, लेकिन वो जनाबे वाला क्यों जा रही है गलत काम की तरफ। भाई तेरी बेटी तलीम हासिल कर रही है, करवा उसको तलीम हासिल, लेकिन वो जनाबे वाला उसने मोबाइल हाथ में पकड़ा है, इतने बाजू ऊपर किए हैं, बाजू भी दिखा रही है, मोबाइल भी दिखा रही है, और जनाब दंदनाती बाजार जा रही है, ये खसारा पाने वालों में नहीं है। और यही कलमा तो पढ़ा है ना मेरे भाई, कलमा पढ़ने के बाद इंसान खसारा पाने वाले में चला गया। अल्लाह फरमाता है इल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, वो बंदा खसारा पाने वालों में नहीं है जो नेकी वाला काम कर जाता है। तो मालिक नेकी वाला काम क्या है? अल्लाह फरमाता है ये मुस्कुराना भी तो नेकी वाला काम है ना, बीवी बच्चों को हलाल रोटी कमा के खिलाना भी तो नेकी वाला काम है, सच बात करना भी तो नेकी वाला काम है, हमसाये का हक अदा करना भी तो नेकी वाला काम है। गली से गुजर रहे हो, इंज सिर चुक के नहीं सिर सुट के गुजर रहे हो, ये भी तो नेकी वाला काम है ना। किसी की बहू बेटी आ रही है, बदनिगाही नहीं कर रहे, ये भी तो नेकी वाला काम है ना। किसी का माल हड़प नहीं कर रहे, यही तो नेकी वाला काम है। कलमा पढ़ने के बाद यही तो नेकियां करनी है जनाब, यही तो बात अल्लाह बंदे को समझा रहा है कि भाई कलमा तुमने पढ़ लिया, अब करना ये है वह आमिलुस सालिहात, कलमा पढ़ने के बाद नेक अमल करने हैं, फिर तुम खसारा पाने वालों में नहीं बल्कि तुम कामयाब तरीन लोगों में शामिल कर दिए। आगे तीसरी जुमले में अल्लाह फरमाता वतवासौ बिल हक, हक का साथ देना है, हक के साथ खड़े रहना है, हक की बात का ऐलान करना है, हक बात को फैलाना है। साडा हाल पता की हो गया है, जड़ा पासा पारा उधर हो जाओ, हमारा हाल ये हो गया जनाब। और कहते जी वो बंदा पैसे वाला जनाब, और डंडी पट्टी कैम है जनाब, चौधरी है जनाब, पिंड का पैसे वाला बंदा जनाब, बरादरी बड़ी है, कबीला बड़ा है, पैसा बड़ा है, कोठी बड़ी है, गाड़ी बड़ी है जनाब, ਉਹਦਾ साथ दिओ। माड़े का साथ कौन देगा जनाब? भावें माड़ा बंदा हक ते होए ना ते बंदे साथ नहीं देंदे, जेड़े देंदे ने वो तो फिर है ही नेक लोग भी तो है ने। अक्सरियत का हाल यही है कि बंदा डंडी मार जाता जनाब। वतवासौ बिल हक, अल्लाह फरमाता हक बात करो,
हक बात का ऐलान करो, हक बात की तस्दीक करो, हक बात वाले के साथ खड़े हो जाओ। हक बात क्या है मेरे भाई? हक बात तो यही है ना कि तुम अपने घर बैठे हो या बाजार बैठे हो या दुकान पे बैठे हो या मजलिस में बैठे हो या किसी जगह बैठे हो, अगर वहाँ कोई बातें हो रही हैं, कोई किसी को बुरा बोल रहा है, किसी को गलत बोल रहा है, किसी को सही बोल रहा है, जो सही बात है उसका तस्दीक करो, जो गलत बात उसको रोक दो। यही तो हक बात है ना। ये तो नहीं ना कि माड़ा बंदा हक बात करे तो साथ नहीं देना, तगड़ा बंदा बुरी बात करे तो उसका बंदा साथ दे दे। ये हक नहीं है। हक यही है कि मजलिस छोटी हो, मजलिस बड़ी हो, बिजनेस अच्छा हो, बिजनेस माड़ा हो, आला बंदा हो या अदना बंदा हो, बाजार में हो या दफ्तर में हो, मस्जिद में हो या घर में हो, अपनी फैमिली में बैठा हो या जहां मर्जी बैठा हो, हक बात का ऐलान करेगा, हक बात की तस्दीक करेगा, समझ ले उसने कुरान की तालीमात को अपना ली। लेकिन हमारा तो जनाब तरीका वतीरा ही बदल गया ना। हम ना हक बयान करते हैं, ना हक को सपोर्ट करते हैं, ना हक बात की तस्दीक करते हैं, ना हक बात बयान करने वाले के साथ खड़े होते हैं। सारे नहीं, कुछ लोग हैं जो हक बात भी करते हैं, हक के साथ खड़े भी रहते हैं और हक बात का ऐलान भी करते हैं और हक बात की तस्दीक भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं, अक्सरियत का हाल ये है कि हक बात के ऊपर कायम नहीं रहते लोग, पासा वेंदे, पासा वेखदे लोग, ए पासा पारा ते इन्हू सपोर्ट करो, इहदे नाल चलो, इहदे नाल लग जाओ, कामयाबी हो जाएगी। ना ना, फर्दे वाहद मर्दे मोमन तन्हा भी खड़ा हो जाए ना, तन्हा हक के ऊपर हो, अल्लाह अपनी मदद नाज़िल फरमा देता है। जंगे बदर में देखा नहीं है, 313 बंदे एक तरफ खड़े हैं, हजारों एक तरफ खड़े हैं, हक के ऊपर 313 थे, अल्लाह ने फिर मदद नाज़िल नहीं फरमाई, अल्लाह ने फिर हक को फतह अता फरमाई। हक का साथ देना ये कुरान का फैसला है और अल्लाह के रसूल का फैसला है। चौथी आयत में अल्लाह फरमाता है वतवासौ बिस्सब्र, और भाई सब्र करो और सब्र करने वाले आदे नाल हो जाओ। हमारे ऊपर मुश्किल आ जाए ना, छोटी सी मुश्किल, तो सिर ते बाहर रखना तो फिर मुसीबत का ऐलान कर देना। सब्र किया है तो इमाम अली मुकाम ने किया है, सब्र किया तो सहाबा ने किया है, सब्र किया तो ताबी ने किया है, सब्र किया तो औलिया कामिलीन ने किया है, सब्र किया तो मेरे दाता गंज बख्श अली जवेरी ने किया है। लोगों ने बातें बनाई, आप डट के हक के ऊपर खड़े रहे, सब्र की तलकीन करते रहे, सब्र के ऊपर पैरा देते रहे। आज 1000 साल गुजरने के करीब है, लोग आज भी आस्थाने पे जाते हैं, जबीने न्याज झुकाते हैं, सलामा पेश करते हैं और कहते हैं अल्लाह नेकों का सदका हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह फरमाता है वतवासौ बिस्सब्र, सब्र करो भी, सब्र करो, सब्र करो। शेख फतेह मूसली रहमतुल्लाह अलैह, मेरे शाखा तरीक़त ने अपनी किताब फ़िज़ान सुनन में इस बात को नकल किया है। शेख फतेह मूसली बैठे थे तो बीवी से कहने लगे भी अल्लाह की बंदी मुझे पानी पिला। ताबेदार बीवी थी जनाब, आज दी माशाअल्लाह बीवी जिसे सिर ते दुपट्टा भी नहीं, सारियां नहीं, कुछ है ने सिर ते दुपट्टा भी नहीं है और दंदनाती गली बाजारों में फिरती है, बेटी को भी साथ लिया है, तो खामन कहना पानी पिला तो कहती है उठ के पी ले, जितना तेरा हक है उतना मेरा ही हक है ऐसी औरतें। लेकिन हमारे बरसगीर पाक में थोड़ी हैं, ज्यादा ताबेदारी मिलती हैं। घर खामंद आए तो बीवी साथ बिस्मिल्लाह करके उठ के पानी पेश फरमा देती। ये ताबेदार बीवी की अलामत है, अच्छी औरत की अलामत है। लोग कहते हैं अच्छे खानदान की औरत है, क्यों? शोहर घर आया है, बीवी ने पानी का प्याला पेश फरमा दिया। शेख फतेह मुसली बैठे थे, फरमाया मुझे पानी पे, बीवी आपकी उठी तो उसने पानी लेने गई, पानी लेके आ रही थी, सहूलत का दौर तो नहीं था ना, फ्रिज एसी रूम में तो नहीं बैठी थी ना, गई मुश्किल से पानी निकाला, आई पानी लेकर, ठोकर लगी तो पाँव का नाखून टूट गया, खून बहना शुरू हो गया, मुस्कुराना शुरू कर दिया। शोर पूछते हैं अल्लाह की बंदी चोट लगी है, तेरा खून निकल रहा है, नाखून तेरा टूट गया है और तू मुस्कुरा रही है। फरमाया आपको भी पता है मुझे भी पता है, तकलीफ के ऊपर सब्र करना यही तो अल्लाह का हुक्म है, यही तो मेरे रब का हुक्म है। मुझे तकलीफ आई है, मैं सब्र कर रही हूँ ना, मेरे रब का ऐलान है कि सब्र करो, तकलीफ के ऊपर सब्र करो, दुख के ऊपर सब्र करो। शेख फतेह मूसली मुस्कुरा के फरमाते हैं मौला तेरा शुक्र है तूने मुझे इतनी ताबेदार बीवी अता फरमाई। मेरे भाई अल्लाह का कुरान जिसने अपना लिया ना,
वही बंदा कामयाब है। मैं नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी थी तो वाकया आ गया आपकी बारगाह में, मियाँ बीवी का वाकया आ गया। दोनों मियाँ बीवी, बीवी पहले अपने घर बैठी है, अपने शोर से कहती है मुझे तलाक दे दो। उसने कहा भाई क्यों? उसने कहा मैंने सिर्फ तलाक ही लेनी है। आज भी कई औरतें होती हैं जी मेरा हक पूरा नहीं होता, मुझे तलाक चाहिए। अल्लाह इस्लाम में तलाक सिर्फ मर्द दे सकता औरत को। ये खुला बुला का जो कानून है ये हमारे मुल्क के कानून है। उसने कहा मुझे तलाक चाहिए। उन्होंने कहा मैंने तलाक नहीं देनी, वजह तो बयान कर। उसने कहा नहीं मुझे तलाक चाहिए। वो साहबी कहते अच्छा तलाक दूंगा तो फिर नबी की बारगाह में जाके मैं बैठ के तुझे तलाक, चल नबी की बारगाह। मियाँ बीवी दोनों चले जनाब हजूर की बारगाह में। जा रहे थे, रास्ते में ठोकर लगी, खावत की पिंडली टूट गई। बीवी कहने लगी चल उठ गए, अल्लाह के बंदे चल अब घर चलना, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। कहा कैसी औरत है तुम? जब मैं सेहत वाला था, तंदुरुस्त आदमी था, उस वक्त तलाक मांग रही थी। अब मैं अपाहज हो गया, मजूर हो गया, अब कहती है तेरे साथ जिंदगी बसर करनी है, अब मैंने तलाक नहीं लेनी। फरमाया क्यों? सबब बता, वजह बता। उसने कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना था जिस मर्द को, जिस बंदे को कभी दुख तकलीफ आया ही नहीं है उससे अल्लाह भी नहीं राजी, अल्लाह का रसूल भी नहीं राजी। अल्लाह नाराज होता उस बंदे से जिसको कभी तकलीफ बीमारी नहीं आई। और जब से तेरे निकाह में आई तुझे दुख ही कोई नहीं मिला, तुझे तकलीफ बीमारी कोई नहीं आई, अब तुझे तकलीफ आ गई है, मैं समझी हूँ अल्लाह रसूल तुझसे राजी हो चुका। और भाई ये भी तो औरतें मर्द थे ना, वो किस मिट्टी के बने लोग थे और हम किसी की मिट्टी के बने हैं। तकलीफ आ जाए जनाब तो पूरा जमाना सिर ते चुक लड़ने कि मैं ही मिला था दुख सहने के लिए। ये कुफरी जुमले लोग बोल देते हैं। अल्लाह को मेरा ही घर नजर आया था, अल्लाह को मैं ही नजर आया था, अभी इसके मरने का वेला ही नहीं था, अल्लाह को इसकी जरूरत थी। और भाई ये कुफरी जुमले हैं। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, सारी कायनात को अगर जरूरत है तो मेरे रब रसूल की जरूरत है। हमारे ये जुमले बड़े बोले जाते हैं। यदि उम्र ही की सी जनाब, ये इन्हें खाया पिया त्या की है, इन्हें तो अजे हंडाना वरताना सी, ये आगे है की सी, अल्लाह मैनू लै जाता इनू छड़ जाता ना ना। भाई मेरे ये कुफरी जुमले होते हैं। तो अल्लाह का ये कुरान में जनाब 4 आयतें पाक जो मैंने बयान की, अल्लाह फरमाता है कसम है ज़माने की वो लोग खसारा पाने वालों में है। मौला कौन से? फरमाया जिन्होंने तालीमात के ऊपर अमल नहीं किया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो कलमा पढ़ने के बाद ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद नेकियां की, वो खसारा पाने वाले नहीं है। और वो खसारा पाने वाले नहीं है जो हक बात का ऐलान करते हैं, हक को सपोर्ट करते हैं और सब्र करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं। अल्लाह ताला सानू सबनू अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रसूल और कुरान पाक की तालीमात को अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।